24 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से आतंकवाद के खतरों को उजागर किया। पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, अचानक ही खून और आंसुओं से भर गया। इस हमले में 26 हिंदू तीर्थयात्री और पर्यटक मारे गए। मृतकों में कई निर्दोष महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले थे। यह हमला उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले ने कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उनके आंसू और दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह घटना भारत के लिए एक बड़ा झटका थी। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की व्यापक चर्चा हुई। यह हमला रमजान के पवित्र महीने में हुआ था। रमजान के दौरान जब लोग शांति और प्रार्थना में लीन होते हैं, इस तरह का हमला और भी अधिक निंदनीय है। हमलावरों ने एक बस को निशाना बनाया था, जो तीर्थयात्रियों को अमरनाथ यात्रा पर ले जा रही थी। बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिससे कई लोग मौके पर ही मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए कठिन रास्ता तय करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। कई लोग इस हमले में बाल बाल बचे और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह हमला भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर सकता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है और इस हमले ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ है। इस आरोप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों को और भी जटिल बना दिया है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और दोनों ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी हो रही है। टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए हैं। भारत का कहना है कि हमलावर पाकिस्तानी क्षेत्र से आए थे और उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस हमले की योजना और इसके क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह हमला भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसका उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय सेना और सरकार इस हमले के बाद से उच्च स्तरीय बैठकों में व्यस्त है और संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत के आरोप बेबुनियाद हैं और उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला भारत के कश्मीर नीति के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा है। कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान ने भारत की नीतियों के खिलाफ स्थानीय असंतोष का परिणाम बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इस तरह की हिंसा का विरोध करता है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा रही है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पहलगाम हमले के बाद
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही मौजूद तनाव को और भी गहरा कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और हर तरफ तनाव का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की प्रबल संभावना है। उनका मानना है कि अगर स्थिति को जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। वे कहते हैं कि दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद हैं और यह हमला उन मतभेदों को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा भी एक बड़ा विवाद का कारण है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और अगर युद्ध छिड़ता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। परमाणु युद्ध की संभावना से पूरी दुनिया चिंतित है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की संभावना कम है। उनका कहना है कि दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और इससे केवल विनाश ही होगा। वे कहते हैं कि दोनों देशों को यह पता है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। इसके बजाय उन्हें शांति और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। वे कहते हैं कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। यह विवाद 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। आजादी से पहले कश्मीर एक रियासत थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कश्मीर के शासक ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं लिया। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के शासक ने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 1949 तक चला। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम हो गया। सेक्शन 5 भारत पाकिस्तान युद्ध। अतीत की झलकियां। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध 1947 में कश्मीर को लेकर हुआ था। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। 1965 के युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की थी। यह युद्ध भी ज्यादा समय तक नहीं चला। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था। यह युद्ध बांग्लादेश की आजादी को लेकर हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। सेक्शन 6 2016 के बाद की सैन्य कार्रवाइयां। 2016 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सैन्य टकराव हुए हैं। 2016 में उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक मारे गए थे। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इस हमले के जवाब में बालाकोट में हवाई हमले किए थे। भारत का दावा था कि उसने इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी मारे हैं। सेक्शन 7 व्यापार संबंधों पर हमले का प्रभाव। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 200% तक सीमा शुल्क भी लगा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही व्यापार बहुत कम होता था। 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 2.6 अरब डॉलर का था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा। सेक्शन 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की है।
इन देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देगा। रूस ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ उसका सहयोग जारी रहेगा। चीन ने कहा है कि वह सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करता है। सेक्शन 9, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। दोनों देशों को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से दोनों देशों को भारी नुकसान होगा।